बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अनुराधा हिंदी क्लासेस में। हिंदी के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं जिसमें हिंदी की गद्य विधाएँ जो लघु गद्य विधाएँ थी उसकी प्रैक्टिस सेट पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हिंदी की जो गद्य विधाएँ हैं, आलोचना, नाटक, निबंध, कहानियाँ, उपन्यास, उस पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। आज हिंदी आलोचना के लगभग 51 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यह प्रश्नोत्तरी आपकी प्रैक्टिस सेट जो है EMRS TGT PGT, बिहार के 6 to 8 और बिहार का TGT PGT, और अभी आपका जो डेट शीट जारी हुआ है UGC नेट का एग्ज़ाम 11 दिसंबर को जो होने वाला है, उसमें आलोचना संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, लगभग 2, 3, 4 भी प्रश्न आते हैं। तो यह प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हिंदी आलोचना, पहला ही प्रश्न आपका है, हिंदी आलोचना की शुरुआत किसके द्वारा होती है? पहला ही प्रश्न आपका हिंदी आलोचना संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, उपर्युक्त दोनों। तो यहाँ पर उपर्युक्त दोनों उत्तर आपका सही हो जाएगा। हिंदी आलोचना की शुरुआत प्रेमघन और भट्ट की जो सच्ची समालोचना नामक रचना थी उसी से प्रारंभ होती है। आपने रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं, व्यवहारिक समीक्षा का जनक किसे माना जाता है? 2 नंबर का आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर भारतेंदु, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट 4 आंसर दिए हैं, जिसमें से आपका घ उत्तर सही है। घ उत्तर आपका सही है। बालकृष्ण भट्ट से ही व्यवहारिक समीक्षा का जनक मतलब इन्हें माना जाता है और इन्हीं की समीक्षा से ही इसका प्रारंभ हुआ था, व्यवहारिक समीक्षा जो हुई थी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं, सच्ची समालोचना शीर्षक आलोचना किसने लिखी थी? बहुत ही चर्चित प्रश्न है और शुक्ल की पुस्तक में अच्छे से दिया हुआ है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने इसी शीर्षक से एक आलोचना पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न है और यह भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, मतलब इसमें से 3 हैं लेकिन एक नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे रामविलास शर्मा जी हैं, सिद्धांत सिंह चौहान भी हैं और प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं। शांति प्रिय द्विवेदी नहीं है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चौथे का घ। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तुलनात्मक आलोचना को किसने प्रारंभ किया था? 5वां प्रश्न है और तुलनात्मक आलोचना जो प्रारंभ हुई थी पद्म सिंह शर्मा से प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं, पद्म सिंह शर्मा कमलेश से प्रारंभ हुई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 6वां प्रश्न है आपका, यह भी बहुत चर्चित प्रश्न है और यह पेपर में आता है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो यह क्वेश्चन आपका देखेंगे UGC नेट में आ चुका है, TGT PGT में पूछा जा चुका है, तो 1910 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कुल 10 कवि हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी नवरत्न में 9 नहीं 10 कवि हैं। चर्चित प्रश्न, देव और बिहारी जिस पे विवाद छिड़ा था पुस्तक के लेखक हैं। 7वां प्रश्न है आपका, देव और बिहारी पुस्तक के लेखक हैं। 7वां का आपका ख उत्तर सही है। कृष्ण बिहारी मिश्र, इन्होंने देव को बड़ा बताया है। आगे बढ़ते हैं हम, कवि कर्तव्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये भी चर्चित प्रश्न है, कवि का कर्तव्य क्या होना चाहिए, रचना में किस बात का ध्यान देना है, रचना का एक उद्देश्य होना चाहिए, वहाँ लोक मंगल वाली होनी चाहिए, भाषा का भी विशेष ध्यान देना है, खड़ी बोली का प्रयोग करना है। इस पुस्तक में ये सब दिया हुआ है, तो यहाँ से आप उत्तर समझ ही गए होंगे। 8वां का ग उत्तर आपका सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं। 9वें प्रश्न का सही उत्तर है आपका श्याम सुंदर दास, यह इनकी प्रसिद्ध रचना है साहित्यालोचन। UGC नेट में भी आ चुका है और UP TGT PGT में भी पूछा जा चुका है। 10वां प्रश्न है, रस मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं, आप देखेंगे 10वां का सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल की यह रचना है रस मीमांसा, रसवादी कवि हैं ये। 11वां प्रश्न है, शुक्ल जी संबंधित रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी में किसका वर्णन है? 3 लोगों को लिया गया है,
तो इसमें किसका वर्णन है? तो 11वां का सही उत्तर है आपका कबीर। कबीर का वर्णन नहीं है। और देखिए किसका वर्णन हुआ है इसमें? तुलसी जी का भी वर्णन है, जायसी का वर्णन है और सूर का। ठीक है, तो शुक्ल जी के देखेंगे आप प्रिय कवि तुलसीदास जी थे और उन्होंने जायसी और सूर को त्रिवेणी में रखा है। बाकी कबीर का वर्णन इसमें नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी में किसका वर्णन नहीं है? तो कबीर का वर्णन नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं। बिहारी की वाक विभूति, बिहारी की वाक विभूति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 12वां प्रश्न है आपका चर्चित प्रश्न। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की यह बहुत चर्चित रचना है बिहारी की वाक विभूति। 13वां प्रश्न देखते हैं हम, गोस्वामी तुलसीदास नामक पुस्तक किसका है? एक तुलसीदास नामक से भी पुस्तक है, एक गोस्वामी तुलसीदास। तो यहाँ पर पूछा गया गोस्वामी तुलसीदास पुस्तक किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का यह पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं हम, 14वां प्रश्न देखते हैं। अभिव्यंजनावाद, बहुत ही सार्थक शब्द है यह, आपको काव्यशास्त्र में मिल जाता है ये। कला में अभिव्यंजनावाद पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है आपका 14वां का लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी इसके लेखक हैं। आगे हम बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न देखते हैं। काव्य में रहस्यवाद आलोचनात्मक पुस्तक है किसकी है पूछा जा रहा है। तो काव्य में रहस्यवाद 15वें का आपका सही उत्तर है प्रसाद जी। प्रसाद जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न चर्चित प्रश्न, पंत और पल्लव पुस्तक किसका है? यह भी पेपर में आ चुका है, यूजीसी नेट में भी, यूपी टीजीटी में और जीआईसी में भी यह प्रश्न आ चुका है। 16वां का उत्तर सही है, निराला की यह चर्चित रचना है। आगे हम बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। तो 17वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा ग परशुराम चतुर्वेदी। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नंद दुलारे वाजपेयी की नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं है, बाकी सब 3 उनकी पुस्तक है। तो नंद दुलारे वाजपेयी की पुस्तक पहले हम देखते हैं कौन कौन सी है। तो आधुनिक साहित्य भी उनकी पुस्तक है, नया साहित्य, नए प्रश्न भी उनकी पुस्तक है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी भी उनकी पुस्तक है, सूर्य साहित्य इनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पर ख उत्तर आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर का देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पुस्तक नहीं है? तो यहाँ पर 19 का आपका क ही सही हो जाएगा। कबीर भी उनकी पुस्तक है, हिंदी साहित्य की भूमिका भी उनकी पुस्तक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी उनकी पुस्तक है, मध्यकालीन भारत भी उनकी पुस्तक है और नाथ संप्रदाय भी उनका पुस्तक है। तो कबीर साहित्य की परख यह उनकी रचना नहीं है, का उत्तर आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। 20 नंबर का आपका सही उत्तर है रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शिवदान सिंह चौहान की नहीं है पूछा जा रहा है। बाकी 3 उन्हीं की पुस्तक है। तो 21 नंबर का आपका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत, यह इनकी रचना नहीं है। प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है आलोचना के मान, इसको आप जरूर पढ़िएगा। आलोचनात्मक स्तर पर यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो इस प्रकार से आपका 21वें का ख उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं, रस सिद्धांत एवं आस्था के चरण पुस्तक किसकी है? तो आस्था के चरण बहुत ही चर्चित रचना है, अब बार बार पेपर में आती है। तो 22 नंबर का ख उत्तर आपका सही हो जाएगा। रस सिद्धांत और आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। 23 नंबर का प्रश्न है, साहित्य समालोचना आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? 23 नंबर का आपका सही उत्तर है राम कुमार वर्मा की यह चर्चित रचना है, का उत्तर आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं,
प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, यह पेपर में आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आया था यह प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न है, समीक्षात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग उत्तर आपका सही हो जाएगा। रांगे राघव जी इसके रचनाकार हैं। कविता की तीसरी आंख, असिस्टेंट प्रोफेसर का यह प्रश्न है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो 25 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रभाकर छोत्री जी इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, कामायनी एक पुनर्विचार, चर्चित प्रश्न, पेपर में आने वाले प्रश्न है ये। 26 नंबर का, कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मुक्तिबोध की यह बहुत ही चर्चित रचना है। दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आप देखेंगे 27 नंबर का आपका सही उत्तर है नामवर सिंह। नामवर सिंह की यह बहुत ही चर्चित रचना है। तुलसी आधुनिक वातायन से, यह भी देखिए पेपर में आने वाला प्रश्न है, बार बार आता है। और इसका लेखक पूछा है किसकी आलोच्य कृति है यह किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? तुलसी आधुनिक वातायन से, तो 28 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग रमेश कुंतल मेघ की यह चर्चित रचना है। वैसे तो आपको आलोचना पढ़ने के लिए जो जितने भी चर्चित आलोचनात्मक कवि हैं, रचनाकार हैं, उन सभी की रचनाओं को एक नोट्स के रूप में एक जगह कम्प्लीटली लिख लेना चाहिए और बार बार रिवीजन करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। लेकिन इस समय पेपर को देखते हुए प्रैक्टिस सेट के लिए आप यहाँ पर 50 प्रश्नों को करें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? 29 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे सिद्ध सरहपा उनकी पुस्तक नहीं है, छायावाद उन्हीं की पुस्तक है। ख उत्तर आपका सही हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान भी उन्हीं की पुस्तक है। और वाद विवाद संवाद, ये देखिए वाद विवाद संवाद बार बार पूछा जाता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, प्रगतिवाद एवं प्रेमचंद विरासत के सवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर में आने वाला प्रश्न और जीआईसी प्रवक्ता एलटी में भी आता है यह प्रश्न। प्रगतिवाद एवं प्रेमचंद विरासत के सवाल, पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जा रहा है। 30वां का सही उत्तर है सी कुमार मिश्र की यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। सुमित्रा नंदन पंत 31 नंबर का प्रश्न है, नामक पुस्तक के लेखक हैं। 31 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र जी इसके लेखक हैं। रचना का पक्ष एवं शताब्दी की कविता, पुस्तक के लेखक कौन हैं? 32 नंबर का आपका प्रश्न है और नंद किशोर नवल जी इसके रचनाकार हैं। रचना का पक्ष शताब्दी की कविता, खा उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप देखेंगे ग आपका सही उत्तर है 33 का ग रामविलास शर्मा की यह पुस्तक है। प्रकाशन वर्ष है 1977। यह यूजीसी नेट में बार बार पूछा जाता है, तो इस पुस्तक को जरूर आप इस रचना को नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अज्ञे ने नहीं लिखी है? तो 34 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सभ्यता से संवाद। बाकी तीनों रचना अज्ञे की है। कविनिकस युग संधियों पर आधुनिक हिंदी साहित्य, ये दोनों रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, कविनिकस और युग संधियों पर बार बार पूछा गया है। तो 34 नंबर का आपका सही उत्तर है घ, बाकी सभी इन्हीं की पुस्तक है। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को कमेंट करिएगा, अपने विचारों को प्रस्तुत करिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस से चलाए जाएंगे और यूजीसी नेट की कक्षाओं को भी चलाई जाएगी। प्रेमचंद सामंत के मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? 35 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर की यह चर्चित रचना है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं पूछा जा रहा है। 36 नंबर का प्रश्न और यह श्याम सुंदर दास की प्रसिद्ध रचना है, हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी साहित्य विमर्श 37 नंबर का प्रश्न है आपका, के लेखक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्शी जी इसके लेखक हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी।
ग उत्तर आपका सही हो जाएगा। और आप देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न से आप अवगत हो रहे हैं। 38 नंबर का प्रश्न है और यह जीआईसी प्रवक्ता जो अभी हाल ही में हुआ था, जिसमें प्री और मेंस लगाया गया था, तो उसमें प्री में आया था यह प्रश्न, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है। तो आप देखेंगे दो उत्तरों में कन्फ्यूजन कराने के लिए दोनों लोग का नाम दे दिया गया है। क और ग में धर्मवीर, और सही उत्तर आपका है 38 का क, डॉक्टर धर्मवीर की यह रचना है, कबीर बाज भी, कपोत भी। निराला की साहित्य साधना के कितने भाग हैं, चर्चित प्रश्न है यह। तो 39 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ख। यह 3 भागों में विभक्त है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि निराला की साहित्य साधना के लेखक का क्या नाम है। छायावाद का पतन प्रश्न नंबर 40 है, पुस्तक के लेखक हैं। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। 40 नंबर का आपका सही उत्तर है डॉक्टर देवराज। आगे बढ़ते हैं हम। कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान की रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है लक्ष्मीकांत वर्मा जी इसके लेखक हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जायसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। 42 नंबर का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका शाही जी, विजय देव नारायण शाही इसके रचनाकार हैं। जायसी नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी आलोचनात्मक। आगे बढ़ते हैं हम। 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी कृत आलोचनात्मक रचना कौन सी नहीं है, बाकी सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। तो अच्छा प्रश्न है, 3 रचनाओं से आपकी मुलाकात होगी। 43 नंबर का प्रश्न है, उसका सही उत्तर है छायावाद का रचनालोक। यह इनकी पुस्तक नहीं है। प्रसाद निराला अज्ञे भी इनकी पुस्तक है। भाषा और संवेदना और कविता का पक्ष, तीनों पेपर में बार बार पूछा जाता है। कविता का पक्ष प्रसाद निराला अज्ञे। तो इस प्रकार से सही उत्तर है ग। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्रांतिकारी कवि निराला पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है, कौन है। तो 44 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह। क्रांतिकारी कवि निराला इसके लेखक हैं बच्चन सिंह की। और पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य। ये दोनों पुस्तकें आपके पास होनी ही चाहिए। कंपटीशन के तौर पे यह बहुत ही प्रमाणित पुस्तक है और बहुत ही अच्छी। आगे बढ़ते हैं हम। 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कविता का अर्थात नामक समीक्षात्मक कृति के रचनाकार हैं। तो 45 का आपका सही उत्तर है परमानंद श्रीवास्तव की यह रचना है और पेपर में पूछा जाता है कविता का अर्थात किसकी रचना है। तो यह परमानंद जी की रचना है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आलोचना का पक्ष। आपने देखा कविता का पक्ष इसके पहले पूछा गया था, अब आलोचना का पक्ष। पुस्तक के लेखक हैं। तो 46 नंबर का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है रमेश चंद्र शाह की यह बहुत ही प्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तक है। हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी के लेखक कौन हैं। तो यह 47 नंबर का प्रश्न है और इसकी लेखिका हैं निर्मला जैन। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद तिवारी कृत नहीं है, बाकी 3 रचनाएं उन्हीं की हैं। 48 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर है आपका कविता का गल्प, यह इनकी रचना नहीं है। रचना के सरोकार, गद्य के प्रतिमान और आलोचना के हाशिए पर। ये देखिए चर्चित रचनाएं हैं, पूछी जाती हैं बार बार पेपर में। तो ख उत्तर आपका सही हो जाएगा। कविता का गल्प इनकी रचना नहीं है, बाकी सभी 3 इनकी रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से 48 नंबर कंप्लीट हुआ प्रश्न। 49 नंबर का प्रश्न चर्चित प्रश्न है, निराला आत्महंता आस्था के रचनाकार कौन है। तो 49 नंबर का सही उत्तर है दूधनाथ सिंह की यह रचना है और जीआईसी में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सिद्धांत और अध्ययन के लेखक कौन है, पूछा जा रहा है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। जिसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की यह रचना है सिद्धांत और अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न से मिलते हैं। वीडियो को अच्छा लगेगा जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगली प्रश्नोत्तरी निबंध पर रहेगी। 51 नंबर का प्रश्न है, साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने माना है। यह यूजीसी में पेपर में आने वाला प्रश्न है, साकेत से संबंधित प्रश्न है और इसको जीवनवादी काव्य माना था डॉक्टर नगेंद्र ने। आप उनकी हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है, संपादक जिसमें है डॉक्टर नगेंद्र, उसमें देखेंगे या उन्होंने लिखा है कि यह साकेत एक जीवनवादी काव्य है। तो इस प्रकार से आलोचना की प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हुई। आपको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।